अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 23 साल इस्लाम की दावत देने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम तमाम अरब के सरबराह बन चुके थे और पूरी दुनिया में ये बात अब फैल चुकी थी कि मक्का में एक पैगंबर आया है जिसने पूरे अरब को एक झंडे के तले नीचे जमा कर दिया है और उनको बुत परस्ती से निकाल कर, बुत परस्ती छुड़वा कर एक खुदा की इबादत के लिए कायल कर लिया है। तो जब लोग आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया से नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ चलने के लिए तैयार हो चुके थे, उनसे मिलने के लिए तैयार हो चुके थे, तो इसी वो टाइम आ चुका था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो मिशन है वो पूरा हो चुका था। और नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने आखिरी हज की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर एक खुतबा देते हैं जिसे खुतबतुल हज्जतुल विदा कहा जाता है। जब मुसलमान 313 थे बदर में, आज नबी पाक अलैहिस्सलाम को सुनने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस खुतबे में फरमाया कि किसी ब्लैक को किसी वाइट से या किसी अरबी को अजमी पर कोई फोकियत नहीं। और सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रेसिज्म को खत्म किया ताकि तमाम मुसलमान एक जैसे हैं, किसी को किसी के ऊपर कोई फोकियत हासिल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें उस दिन उस खुतबे में कही, वो आज भी ये बातें यूएन चार्टर का हिस्सा हैं। उसके बाद एक बहुत मशहूर वाक़या गदीर खुम के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला अली है। उसके बाद जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत अली को अपना नायब मुकर्रर करके गए थे, उन्होंने फरमाया था उस टाइम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारी मेरे निस्बत ऐसे है जैसे मूसा की हारून के साथ है, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। उसके बाद मुसलमान वापस मदीना में पहुंचते हैं। तो एक मदीने पहुंच के नबी पाक अलैहिस्सलाम जंग मूता का बदला लेने के लिए एक फौज रवाना करते हैं, लेकिन तब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीमारी शुरू हो जाती है, तो उस फौज को भी रोक दिया जाता है। तो अपनी जो आखिरी लम्हात होते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हज़रत आयशा के हुजरे में गुजारते हैं। तो तब भी वहाँ से एक दिन एक शाम को एक आवाज़ आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का वसाल हो गया है। उसके बाद तमाम मदीना के लोग और तमाम मदीना की गली गली के कोनों में लोग बैठ के रो रहे होते हैं, तमाम मदीना रो रहा होता है। ऐसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पहुँचते हैं तो अपनी वो तलवार निकाल देते हैं। तो कहते हैं जो कोई भी ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए उसकी गर्दन उड़ा दो। क्योंकि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ 40 साल बनी इसराइल के साथ घूमने के बाद कोहे तूर पे चले गए थे अल्लाह से मुलाकात करने, तो हज़रत उमर का भी यही ख्याल था कि अल्लाह ताला ऐसे तो हज़रत उमर का भी यही ख्याल था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए गए, वो कुछ टाइम के बाद वापस आ जाएंगे। लोगों के समझाने के बावजूद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के समझाने के बावजूद भी वो हज़रत उमर ये बात नहीं मानते और वहाँ पर तलवार लेके खड़े रहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत आयशा के हुजरे में दाखिल होते हैं, वहाँ जाके नबी पाक अलैहिस्सलाम का माथा मुबारक चूमते हैं। तो उसके बाद बाहर आके मिंबर रसूल पर चढ़ते हैं और लोगों से कहते हैं कि उमर को उसके हाल पे छोड़ दो। तो हज़रत उमर वहीं खड़े रहते हैं। उसके बाद वो एक जंग ओहद में जो वाक़या हुआ था, मुसलमान जब शहीद हुए, काफ़ी मुसलमान शहीद हुए, तो वहाँ पर एक सहाबा थे, उनकी जो शक्ल सूरत थी वो नबी पाक अलैहिस्सलाम से मिलती थी। तो वो जब शहीद हुए तो वहाँ एक अफवाह फैल गई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। तो वहाँ पर लोगों ने बिल्कुल जंग के मैदान में रोना शुरू कर दिया था, कई ने तो जंग ही छोड़ दी थी। तो कुरान मजीद में ये आयत भी नाज़िल हुई थी उसके बाद की, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मौत आ जाएगी या उनको शहीद हो जाएंगे, क्या इस्लाम को तुम लोग छोड़ दोगे? ये बातें सुनकर फिर हजरत जो होते हैं हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बैठ जाते हैं। रसूल पे चढ़ने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया, ऐ लोगों जान लो, जो मोहम्मद की इबादत करता था मोहम्मद को मौत आ गई, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो ये जान ले अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम जब वसाल फरमा जाते हैं तो उसके बाद अंसार जो होते हैं मदीना के, वो एक मीटिंग बुला लेते हैं। तो वहाँ पर वो फैसला करने वाले होते हैं कि अगला खलीफा किसको होना चाहिए या नायब, उसके बाद जो जानशीन है वो किसको होना चाहिए। तो जब इस मीटिंग का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक और अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह को पता चलता है तो वो फ़ौरन उस मीटिंग में पहुँच जाते हैं। और जो अंसार होते हैं वो चाहते हैं कि जो हज़रत के जो सबसे बड़े सरदार हैं उनको, क्योंकि मदीना के क्योंकि वो सरदार है मदीना के सबसे बड़े कबीले के, तो उनको अगला खलीफा होना चाहिए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जो अब ये जो हुकूमत है हमारी सिर्फ मदीना की हदूद में नहीं है, ये पूरे अरब में है। तो अरब हैं वो कभी भी कुरैश के अलावा किसी को भी अपना खलीफा नहीं मानेंगे। तो
وہاں پر لوگوں نے بھی یہ بات سمجھ لی تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں 2 نام آپ کو دیتا ہوں جو اس خلافت کے حقدار ہیں یا خلیفہ بننے کے اہل ہیں، وہ ابو عبیدہ ابن الجرح ہیں اور حضرت عمر فاروق ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لیتے ہیں کہ آپ سب سے مناسب ہیں۔ تو وہاں پر جتنے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ سارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت وہاں پر کر لیتے ہیں۔ لیکن وہاں پر ایک شخصیت جو وہاں پر موجود نہیں تھی وہ تھی علی ابن ابی طالب۔ ان کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کرتے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کرتے، لیکن وہ پھر بھی وہی ان کا یہ موقف ہی ہوتا ہے کہ اولاد رسول کے ہونے کے بغیر آپ نے ان کی غیر موجودگی میں یہ خلیفہ آپ نے چن لیا ہے، تو یہ صحیح نہیں تھا۔ تو لیکن بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کی خلافت ہوتی ہے اس کو حضرت علی ابن ابی طالب جو ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جو ہیں منافقین جو ہیں وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اس کے بعد کئی لوگوں نے تو نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا، تو اس کے بعد منافقین جو تھے وہ سامنے آ گئے تھے، کیونکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو حضرت جبرائیل ان کو پہلے ہی بتا دیا کرتے تھے کچھ ہونے سے پہلے، تو اب تو ظاہری بات ہے منافقین کو بھی پتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں، تو وہ آسانی سے وہاں پر فتنہ پھیلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کاپی کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کرتے تھے۔ ان میں سب سے پہلا جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسلمہ کذاب۔ سبسکرائب